हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 का सेकेंड बुक पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड बुक में वो क्या है, हमारा समाकलन है। और समाकलन का हम एक्सरसाइज 7.1 देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन 7.1 में। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कुछ दिए गए थे, ठीक है। हमने उसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट साइन 2x, यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे माना i इज इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन साइन 2x dx, ठीक है। अब देखिए साइन, इंटीग्रेशन साइन x dx इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का कॉस x प्लस c, ठीक है। तो ये इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, और ये इंटीग्रेशन का जब हो जाएगा तो ठीक है, तो साइन हट जाता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस, यहाँ पर 2x है तो इसलिए हम भी क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है साइन x होता है तो cos x होता है, पर यहाँ पर साइन 2x है इसलिए हमने 2x लिखा, ठीक है। और अपॉन में जो भी इसका मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाता है, ठीक। यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या था 2x का 2, तो इसलिए 2 नीचे आ गया। और साथ में क्या लगता है, एक कांस्टेंट लगता है c। आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि c ही यूज करो। यहाँ पर c यूज किया गया इसलिए हम c यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, वो है cos 3x। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल पहले जैसा ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिर से लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माना, अगर आपको फॉर्मूले याद है इंटीग्रेशन तो आप सारे क्वेश्चंस लगा ले जाएंगे। बस कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, थोड़ा सा घुमा देता है, कंसेप्ट को यूज करना पड़ जाता है कभी कभी। बस कुछ क्वेश्चंस में, ज्यादा क्वेश्चन में, वो भी लास्ट वाली एक्सरसाइज में शायद है। हाँ लास्ट में ही है। तो क्या हो जाएगा, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 3x और साथ में dx लेते हैं, ठीक। तो क्या होता है इसका भी फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 3x, ठीक है, अपॉन, देखो अभी आपको बताया था जो भी x का गुणा जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसलिए नीचे आ गया, प्लस का c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, e की पावर 3x, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन e की पावर x dx इज इक्वल टू होता है c की पावर x। क्या होता है e की पावर x। एक मिनट, 3 मिनट खत्म हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, e की पावर 2x, ठीक है। फिर से लिखेंगे यहाँ हल, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx। तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन e की पावर x dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c, ठीक। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा
e की पावर 2x है तो 2x ही रहेगा, लेकिन हमने भी आपको बताया था जो भी गुणा जो होता है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्लस का c, ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमने फॉर्मूले साइड में लिख भी रहे हैं, तो जिन लोगों के पास फॉर्मूले नहीं हो, बुक नहीं हो, वो लोग वहां से क्या करते हैं, नोट भी करते रहे साथ में। जितना अच्छा आपको फॉर्मूला याद होगा उतना ही अच्छा आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबको फॉर्मूला आता होगा, यहाँ फिर से लिखेंगे, माना i इज इक्वल टू ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। ठीक है, क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए ax a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एक्स, जो हमारी a का कितना दिया गया, ax दिया गया और b की वैल्यू b। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा dx। तो क्या हो जाएगा, इन सबको आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हो, a एक्स का स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन b dx इंटीग्रेशन 2ax dx। ओके, तो जो a है b है और जो 2a ये सब कांस्टेंट होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं उनका इंटीग्रेशन नहीं करते, उन्हें बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, और जब हम x का स्क्वायर जो होता है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जो इंटीग्रेशन की बुक में जो फर्स्ट फॉर्मूला दिया गया है उसका यूज करेंगे। वो क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो x की पावर कितना है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, और जितनी x की पावर में वैल्यू होती है वो यहाँ, तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब x पावर 2 प्लस 1, तो x की पावर कितना हो जाएगा 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 3। ठीक, प्लस अब b है तो b को ऐसे लिख लेंगे, और dx का जो होता है इंटीग्रेशन के बुक में सेकेंड जो फॉर्मूला दिया गया वो क्या है, x प्लस सी। जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है, तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। ठीक, यहाँ bx हो जाएगा, जब इसका करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 2a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो x पे करोगे तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। ये इंटीग्रेशन जो x का है वो भी इस फॉर्मूले से करेंगे, तो यहाँ पर पावर में कितना दिया गया, सिर्फ 1 दिया गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देख लेते हैं, वो हमारा लास्ट है इसमें का, जहाँ पर लिखा है निम्नलिखित फलों का समाकलन ज्ञात कीजिए, बाकी अवकलज ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप के इजी क्वेश्चंस थे में है। ठीक है, तो साइन साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माना i इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx। ठीक है, फिर इनको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, साइन 2x dx माइनस कांस्टेंट है इसलिए हम 4 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, e की पावर 3x dx। ठीक, क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो कितना होगा, साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 2x अपॉन में 2, जो भी इसका गुणा होता है नीचे आता है। ये तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी किया था, तो ऐसा ही था ना। हाँ, माइनस 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक, अब e की पावर 3x का क्या हो जाएगा, e की पावर 3x हो जाएगा, और जो गुणा जो होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक, और प्लस का c हो जाएगा। आई होप ये पांचों क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिखिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर ये बेसिक है इंटीग्रेशन का, अगर ये आने लगेगा तो आगे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।